तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके छोटे से यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी विद रोहित सर के साथ। और हम आज लेकर आए हैं प्रकाश चैप्टर का दूसरा लेक्चर, खासकर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकाश के बारे में काफी कुछ जाना था। प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, फिर प्रकाश के बारे में काफी कुछ जाना। आज देखते हैं आगे थोड़ा सा उसके बारे में। प्रकाश स्रोत जाना, दीप्त आदित्य जाने, फिर हम लोगों ने जाना कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, फिर प्रकाश किरण पुंज हम लोगों ने जाना कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं। फिर जो सबसे मेन टॉपिक था हमारा पिछली क्लास का, वो था हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना। फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन से जुड़ी कुछ परिभाषाएं और परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार, ये सब हम लोगों ने जान लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। फिर हमने जाना गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल और एक होता है अवतल। ये सब हम लोगों ने जान लिया। अब आगे की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो अवतल और उत्तल दर्पण है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे। तो हमें जानना क्या क्या है, देखते हैं। हमें जानना है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। हमें जानना है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। हमें जानना है ध्रुव क्या होता है। हमें जानना है कि द्वारक क्या होता है। हमें जाना है मुख्य फोकस क्या होता है। काफी कुछ चीजें जाननी है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव है, मुख्य फोकस है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य अक्ष है। फिर उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ये सब चीजें हमें जाननी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब चीजें हमें एकदम रापचिक तरीके से खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक गोलीय दर्पण होता क्या है कि एक गोला होता है कांच का, जिसके अंदर से क्या कर देते हैं, एल्युमिनियम या सिल्वर ऑक्साइड का क्या कर देते हैं, लेप लगा देते हैं, फिर उसको बीच से काट देते हैं। तो एक चीज देखो, ये जो है हमारा, ध्यान से देखो, ये जो गोला है इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है ना, यही हमारा होता है वक्रता केंद्र। यही क्या होता है हमारा वक्रता केंद्र। ये जो सेंटर होगा ना, यही हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब एक चीज देखो, अगर यहां से हम इस दर्पण को काट दे, इस दर्पण को काट दे, तो ध्यान से देखो, अगर काटेंगे हम तो क्या ये कौन सा दर्पण बनेगा, पहले ये बताओ। दर्पण कौन सा बनेगा, कौन सा दर्पण बनेगा ये। देखो परावर्तन कहां हो रहा है, उभरे हुए भाग से। परावर्तन कहां हो रहा है, उभरे हुए भाग से हो रहा है। तो ये कौन सा दर्पण होगा हमारा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब ये उत्तल दर्पण होगा हमारा। तो अच्छा ये बताओ, इसका वक्रता केंद्र कहां होगा, वक्रता केंद्र यही कहीं होगा। हाँ, मतलब ये जिस गोले का भाग होगा, उस गोले का, याद रखना, सर्किल मत बोल देना, वृत्त मत बोल देना, गोला बोलना। जिस गोले का भाग होगा, उस गोले का जो सेंटर होगा, वही होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। अब इसके बाद द्वारक क्या होता है भाई। देखो द्वारक क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, मतलब जहां से प्रकाश एंटर कर पाए, जहां से प्रकाश क्या कर ले, एंटर कर दे, वही हमारा क्या कहलाएगा, इस दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक। अब सेम यही चीज हमारा किसमें होगा, अवतल दर्पण में होगा। ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण, एक गोला है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, अंदर से क्या नहीं, इस बार क्या है, बाहर से हमने क्या कर दिया, कलई। अब जब बाहर से कलई कर देंगे, तो जब हम इसको काट देंगे यहां से, मान लो यहां से हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब जब हमने काटा, तो ये हमारा जहां से, जितने से प्रकाश हमारा क्या कर दे रहा है, एंटर कर ले रहा है। अच्छा ये बताओ कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण बन गया। ये कैसा दर्पण बन गया हमारा, अवतल दर्पण बन गया। अब एक चीज ध्यान दो कि यह क्या प्रकाश यहां से लेके यहां तक एंटर कर सकता है, यहां से लेके यहां तक एंटर कर सकता है। तो जो ये एंटर कर ले रहा है जहां से प्रकाश, वही हमारा क्या होगा, इसका द्वारक। क्या होगा, द्वारक, द्वारक होगा। अब एक चीज देखो, इस द्वारक का यानी इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पे होगा भाई, जो इस गोले का भाग रहा होगा, जो जिस गोले का भाग रहा होगा ये दर्पण, उस गोले का जो केंद्र होगा वही हमारा क्या होगा,
वक्रता केंद्र होगा। अब वक्रता केंद्र, अब इसके बाद हम जानते हैं ध्रुव। ये जो द्वारक है हमारा, मतलब ये जो दर्पण है हमारा, इस दर्पण का जो एकदम मिड पॉइंट होगा ना, एकदम मध्य बिंदु जो होगा, वही हमारा क्या होगा, इसका ध्रुव। क्या होगा, ध्रुव। अब चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो। चलो एक बार पूरी तरह से इसको दोबारा हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ट्राई कर ले रहे हैं। देखो ये हमारा कैसा दर्पण, अगर अंदर से कलई हो जाए और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, तो ये हमारा कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। और ये हमारा अगर प्रकाश का परावर्तन कहाँ हो, दबे हुए भाग से हो, तो ये हमारा कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा। अब ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा, अच्छा इसमें जो वक्रता केंद्र होगा, जिस गोले का ये भाग होगा भाई दर्पण, वही हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। क्या इसका जो ध्रुव होगा यहाँ कहीं मिड पॉइंट पे होगा, यहाँ क्या होगा, इसका ध्रुव होगा। ठीक इसी प्रकार से जिस गोले का ये भाग होगा, वही क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, हमारा ध्रुव होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष, देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक जो सीधी रेखा होगी ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब इसके बाद हम जानेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। देखो हमने क्या जाना, वक्रता केंद्र, द्वारक के बारे में जाना, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मुख्य अक्ष क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ध्रुव मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, चलो मुख्य फोकस, अगर हम वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम मध्य बिंदु को ले लें, तो यही कहीं हमारा क्या बनेगा, मुख्य फोकस। यही हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस। मतलब अगर हम देखें कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो मध्य बिंदु होगा, वही हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ठीक उसी तरह से ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो बिंदु होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। अब ये मुख्य फोकस वास्तव में है क्या, अगर देखा जाए तो इसे मुख्य फोकस क्यों कहते हैं। देखो कभी भी प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के कहाँ आएगी, समांतर आएगी। कभी भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए, चाहे जैसी भी किरण आ जाए, अगर वो परावर्तित होगी ना, तो हमेशा कहाँ से होके जाएगी, हमेशा कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। कहीं भी अगर समांतर आ रही है, तो हमेशा मुख्य अक्ष के कहाँ होकर जाएगी, समांतर होकर जाएगी, या समांतर होकर जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ वास्तव में मिल नहीं रहे, लेकिन जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो हम लोगों ने बेसिकली जाना क्या क्या, हम लोगों ने जाना वक्रता केंद्र क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फिर उसके बाद फोकस के बारे में जाना, फिर आगे जानेंगे हम कि क्या होता है वक्रता त्रिज्या। चलो मान लीजिए हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ये हमारा यहाँ कहीं केंद्र हो गया, ये हमारा हो गया ध्रुव। अब केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब यहाँ कहीं पे क्या हो गया, हमारा फोकस। लेकिन एक चीज देखो, ये जो दर्पण रहा होगा, किसी गोले का भाग रहा होगा, देखो किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा, ऐसे यहाँ पे देखो ये दर्पण। अच्छा ये जो केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ भाई इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या बोलते हैं। तो अब अगर ये त्रिज्या है, रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, क्या हमें इसे वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। हाँ, यही होगी वक्रता त्रिज्या। इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक, यानी वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की जो दूरी होगी, वो हमारी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। अब देखो वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है, वो हमारा क्या होता है, फोकस। यानी फोकस और वक्रता, इसको हम कैपिटल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी फोकस और त्रिज्या में जो हमारा क्या है, फोकस और त्रिज्या में जो संबंध है, वो हमारा है कि 2f बराबर r, यानी रेडियस पूरा करने के लिए हमें दो फोकस की जरूरत पड़ेगी। यानी देखो आधा ये आधा ये और आधा ये,
अब ये बन के क्या बनेगा पूरा, यानी जो फोकस होता है ये रेडियस का क्या होता है आधा होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा। ये संबंध ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस पे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए। चलो हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या जान लिया, हम लोगों ने ध्रुव जान लिया, हम लोगों ने क्या जान लिया, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मतलब काफी सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में जान ली। तो देखो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता केंद्र क्या था, गोले का वाकन जिसे दर्पण की सतह का भाग लिया गया है वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता केंद्र और दर्पण की सतह के बीच दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब उसके बाद ध्रुव, ध्रुव दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। फिर मुख्य फोकस क्या होता है हमारा, मुख्य फोकस क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष को फोकस को हम प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष भी कहते हैं। एक मिनट, मुख्य फोकस क्या होता है, देखो प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जैसा कि हमने बताया था ना कि परावर्तन के पास जब समांतर आएंगे मुख्य अक्ष के तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाएंगी वही हमारा क्या होगा, फोकस होगा। तो जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। फिर उसके बाद मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, ये ध्रुव हमारा, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां से फोकस से लेके जो पोल तक की दूरी होगी, यानी पोल यानी ध्रुव तक की जो दूरी होगी, ये हमारा क्या होगा, फोकस दूरी। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी इसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। चलो फोकस दूरी यानी कि f, इसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। अब देखो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है क्या, हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ध्यान मत देना। यहाँ रेडियस जो होता है, नहीं हाँ रेडियस जो होता है ये f बाई क्या होता है 2। एक मिनट f/2 हम गलत लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। जो फोकस दूरी जो होगी वो हमारी बराबर होगी r/2। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या मिसप्रिंट की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो जो फोकस दूरी होगा वो रेडियस का आधा होता है, ना कि रेडियस जो होता है फोकस का आधा होता है। मतलब कि देखो ये हमारा क्या था, देखो ये हमारा क्या है, दर्पण है, और दर्पण पे ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। अब यहाँ से जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वो हमारा क्या होगा, फोकस। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, r, मतलब r का आधा हमारा क्या होता है, फोकस। ये संबंध होता है, यानी कि r बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2f के, ये वाला संबंध होगा, ना कि ये वाला। ये थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, मिसप्रिंट हुआ, चलो कोई बात नहीं। फिर दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक हमने देख लिया। दर्पण का द्वारक यानी कि एपर्चर जो होता है हमारा, वह प्रभावी व्यास यानी है जो दर्पण की परावर्तक सतह के किनारों के बीच मापा जाता है। यानी सीधा सा मतलब जहां से प्रकाश एंटर कर ले जाए वही यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। अर्थात दर्पण के उपयोग में आने वाला भाग चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। इतना हम लोगों ने जाना। ये सब क्या है, परिभाषाएं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक बार बढ़िया से समझते हैं। देखो दर्पण से जुड़ी क्या कुछ परिभाषा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक अवतल दर्पण होगा। अब अवतल दर्पण यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी ये क्या होगा, द्वारक होगा। अब यहाँ पे जो बिंदु होगा इसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु होगा, वो हमारा होगा क्या, पोल यानी कि ध्रुव होगा। अब इसके बाद ये जिस गोले का भाग रहा होगा उसका जो केंद्र होगा वो हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी वो हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ध्यान से देखो, मुख्य अक्ष होगी। एक बार दोबारा बता दे रहे हैं। अब मुख्य अक्ष और ध्रुव के एकदम मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, फोकस। अब उसके बाद वक्रता केंद्र से लेके दर्पण तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और यहां से लेके पोल तक की जो दूरी होगी, जैसे यहां से लेके पोल तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, स्मॉल f से।
इतना सब चीज जानना है हमें किसमें, दर्पण में। ठीक, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, फोकस दूरी हो गई, और ये हमारा दर्पण का द्वारक हो गया। इतना सब कुछ समझ आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं फोकस दूरी, ये तो हो गया है। फिर उसके बाद अवतल दर्पण में विशेष किरण नियम। अब विशेष किरण क्या नियम क्या, देखो जब हम वक्रता केंद्र यानी देखो अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है, तो जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके कुछ क्या है, नियम है, विशेष किरण नियम है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 3 मुख्य किरणें प्रयोग की जाती हैं। अब ये कौन कौन सी किरणें होती हैं, तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या मतलब है इसका, चलो देखते हैं। देखो क्या है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल यानी कि ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ कहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक, अब मुख्य अक्ष और ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। अब जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या आएंगी, समांतर आएंगी। देखो ध्यान से, ये कहना क्या चाह रहा है, जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो कहाँ से होके जाएंगी, मुख्य फोकस से होके जाएंगी। यही ये कहना चाह रहा है। तो जो पहला किरण नियम है प्रतिबिंब बनने का, वो है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के कहाँ आएंगी, समांतर आएंगी, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होके जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर ही जाएंगी। ये होता है हमारा पहला नियम। अगला नियम क्या है हमारा, देखो अगला नियम है मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक उसी का उल्टा, देखो ये क्या है हमारा दर्पण, दर्पण में ये हमारा क्या है, पोल है। फिर उसके बाद यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब मुख्य अक्ष ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। अब इस बार कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जाएगी, तो जब भी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देख, जब भी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी इन प्रकाश किरणें। देखो पहला नियम है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, देखो दूसरा नियम हमारा ये कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होके जाएंगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। चलो तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम देखो, जब वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण, जब वक्रता केंद्र से आएगी प्रकाश किरण, तब क्या होगा, वक्रता केंद्र से सी यानी होकर आने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखो कैसे, ये हमारा अवतल दर्पण, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा हो जाएगा फोकस। अब जब भी प्रकाश किरण कहां से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से, कहां से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी, तो वापस उसी मार्ग पे क्या कर जाएगी, लौट जाएगी। ये है हमारा कौन सा, तीसरा नियम। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 नियम जाने, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम जाने हम लोगों ने। सबसे पहला क्या है कि जब प्रकाश किरण कहाँ आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिर दूसरा नियम ये जाना हमने कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम हम लोगों ने जाना, जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो बिल्कुल घबराएगी नहीं, जिस रास्ते से आए सीधा उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ये है हमारा तीसरा नियम। अब इसके बाद हम लोग को जानना है कि स्थिति वस्तु रखेंगे अनंत पे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ढेर सारी क्या स्थितियां जानेंगे, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। देखते हैं। थोड़ा सा प्यास लग गया था, वीडियो बनाते बनाते प्यास तो लग ही जाती है। गर्मी भी थोड़ा सा है आज के मौसम में, वैसे देखा जाए तो
चलो शुरू करते हैं। देखो अब हम जानेंगे विशेष स्थितियां। सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हमारी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखी हो। चलो देखते हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण। अब इसको हम नाम दे देते हैं M1 और M2। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है तुम, बस कर ले भाई, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जा बाबू। ठीक, ये हो जाएगा हमारा M1 और ये क्या हो जाएगा M2, थोड़ा सा और इधर। ठीक, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत। देखो ये हमारा क्या होगा, पोल होगा यानी कि ध्रुव होगा। ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं पे हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे तो हमारा फोकस। चलो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत पे। मान लो ये हमने क्या कर दिया, अनंत पे वस्तु को रख दिया। ठीक, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत पे। अब यहां से देखो अनंत पे है तो प्रकाश किरणें कहाँ आएंगी, समांतर आएंगी। कहाँ आएंगी, समांतर आएंगी। ठीक, अब समांतर आएंगी तो हमने विशेष किरण नियम में क्या पढ़ा था, देखो हमने पहले नियम में पढ़ा था, जब मुख्य अक्ष के कहाँ आएंगी, समांतर आएंगी तो प्रकाश किरणें कहाँ से होके जाएंगी, मुख्य फोकस से होके जाएंगी। तो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत पे हो, तो वस्तु का जो प्रकाश आएगा, वस्तु से जो टकरा के प्रकाश आएगी वो कहाँ आएगी, हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। और टकराने के पश्चात यानी कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चली जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। अब देखो मुख्य फोकस से होकर चली गई। अच्छा ये बताओ, जब हमने प्रतिबिंब पढ़ा था तो प्रतिबिंब के जो डेफिनेशन था यानी परिभाषा थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटेंगी तो वहां प्रथम बिंदु का क्या बनता था, प्रतिबिंब बनता था। अब देखो प्रकाश किरणें कहां काट रही हैं, मुख्य फोकस पे। यानी जब वस्तु हमारी कहां रखी हो, अनंत पे रखी हो, इनफाइनाइट पे रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। देखो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा। देखो यहाँ काट रही है ना, बहुत छोटा, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है ना, एकदम बिंदु के आकार का बनेगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति देखो कैसी होगी, वास्तविक होगा। देखो वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही हैं तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और देखो जब वास्तविक होगा तो हम जानते हैं वास्तविक जब होता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक जब होता है तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ये याद रखना आप लोग। चलो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है, बिंदु के आकार का यानी बहुत छोटा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। हाँ तो देखते हैं, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र के पार हो, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। यानी ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, और ये हमारा क्या होगा, पोल, यहाँ होगा हमारा फोकस, यहाँ होगा हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। चलो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, सब कुछ निकालेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले एक समांतर किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं, इसको M2 नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखो कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम जानते हैं परावर्तन के बाद पश्चात कहाँ से चली जाती है, परावर्तन के पश्चात चली जाती है हमारी मुख्य फोकस से होकर के। फिर एक दूसरी किरण हमारी कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कहाँ चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। तो देखो क्या हुआ, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, वक्रता केंद्र के पार हो, मतलब नदिया के उस पार हो, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सबसे पहले एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर जाने के पश्चात वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिर दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस, और क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखो दोनों प्रकाश किरणें क्या इस बिंदु पे काट रही हैं, तो मुख्य अक्ष से हम इसको मिला देंगे और यहीं पे हमारे बनेगा A' और की
बी डैश यानी कि यहां मिलेगा हमें क्या, प्रतिबिंब मिलेगा। किसका, जो वस्तु हमारी कहां रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना बना, बड़ा छोटा बना, तो वस्तु कैसा बना हमारा, छोटा, ठीक, यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, छोटा। और उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होगी, देखो प्रकाश की रे अगर वास्तव में काट रही हैं तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तव में काट रही हैं तो कैसा होगा, वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक होगा, वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक होगा। और हम जानते हैं जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्थिति। नेक्स्ट स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु कहां हो, हमारी वक्रता केंद्र पे। थोड़ा सा काम आसान कर लिया है क्योंकि वक्रता केंद्र पे सेम साइज का बनाना था ना, इस वजह से पहले बना कर, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वस्तु हमारी कहां हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो, तो देखो वस्तु हमारी कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र पे, ए डैश यानी ए और बी, और ये हमारा M1 और ये हो जाएगा हमारा M2, ये पोल, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब देखते हैं, तो जब हमारा वस्तु कहां आ जाए, वक्रता केंद्र पे आ जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। देखो सबसे पहले प्रकाश किरण कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहां से होके चली जाएगी, मुख्य फोकस से होके चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हमारी कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। क्या दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पे काट रही हैं, तो यहां से हम इस बिंदु को मिलाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ये हो जाएगा हमारा बी डैश, और प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। और उल्टा, देखो जब मुख्य अक्ष के नीचे बने ना, तो हम कहेंगे क्या है, प्रतिबिंब हमारा उल्टा है। जब ऊपर बनेगी तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। देखो मुख्य अक्ष के जब ऊपर बनेगा तो सीधा, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जब वस्तु हमारी कहां हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा। क्या वास्तव में काट रही हैं, हाँ काट रही हैं, तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम रापचिक, वस्तु पे एकदम वास्तविक बनेगा। एकदम क्या बनेगा, वास्तविक। चलो नेक्स्ट स्थिति देख लेते हैं। नेक्स्ट स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु हमारी कहां हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। इस बार देखो कहां आ गए हम, धीरे धीरे आगे खिसक रहे हैं। पहले हम कहां थे, अनंत पे, फिर हम कहां आए, वक्रता केंद्र और फोकस, नहीं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आए। फिर अब कहां आ गए हम, उसके बाद हम आए वक्रता केंद्र पे। इस बार हम कहां आ गए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये फोकस कुछ ठीक नहीं लग रहा, दोबारा बना देते हैं। इस बार वस्तु हमारी कहां है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो कहां बनेगा, देखते हैं कहां बनेगा, कहां बनेगा। तो सबसे पहले जो प्रकाश किरण है वो कहां जाएगी, अरे ये क्या कर दिया मैंने, जो प्रकाश किरण है वो कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। फिर एक प्रकाश किरण कहां जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से होके निकल जाएगी। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्योंकि हमने कुछ जल्दबाजी कर दी है। चलो थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं। कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, अरे यार देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से होके चली जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी और मुख्य फोकस से एक प्रकाश किरण जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से चली जाएगी, परावर्तन के पश्चात चली जाएगी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। देखो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ काट रही हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, यानी ए डैश और बी डैश। अच्छा देखो इस बार देखो वस्तु हमारी कहाँ है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई है। ठीक, हमने रखा एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहां से होके चली गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके चली गई। फिर उसके बाद एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके गई, परावर्तन के पश्चात कहां से होके चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। दोनों प्रकाश किरणों ने एक जगह पे कहां काटा, पॉइंट ए डैश पे। और हमने जब
मुख्य अक्ष को ए डैश से मिलाया तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। किसका, ए बी का प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, देखो सबसे पहले वस्तु देखो इतनी छोटी थी इतनी बड़ी हो गई, यानी वस्तु कैसा मिलेगा हमें, बड़ा मिलेगा। प्रतिबिंब कैसा मिलेगा हमें, बड़ा मिलेगा। और कैसा बनेगा, देखो प्रकाश किरण वास्तव में काट रही है तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। फिर उसके बाद बनेगा कहां, सी के पार। सी के पार का मतलब इस साइड, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं क्या होगा, बनेगा। अनंत और कहां, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब प्रतिबिंब देखो, जब वस्तु हमारी कहां होगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र के पार, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलो नेक्स्ट स्थिति देख लेते हैं। नेक्स्ट स्थिति, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर स्थित हो। इस बार हम उठा के लाके फोकस पर रख देंगे। देखते हैं कहां रख दे रहे हैं, फोकस पे। अहो चलो उठा के रखो फोकस पे। ये हो गया हमारा। थोड़ा सा तिरछा क्यों बन जा रहा है, देखो यहां। अब देखो कहां रखेंगे इस बार हम वस्तु को, फोकस पे रख दिया। चलो वस्तु को कहां रख दिया हमने, फोकस पे। अब देखो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां बनेगा। तो सबसे पहले सोचना ही नहीं है, सबसे पहले प्रकाश किरण कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके चली जाएगी। सबसे पहले एक प्रकाश किरण कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और कहां से होके चली जाएगी, मुख्य फोकस से होके चली जाएगी। फिर एक प्रकाश किरण कहां से होके जाएगी, इस बार कहां से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी, और वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो उसी मार्ग पे लौट जाएगी। याद रखना तीसरे नियम से। देखते हैं तीसरा नियम, दिखा देते हैं आप लोग को दोबारा एक बार। अवतल दर्पण में विशेष किरण नियम का तीसरा नियम, देखो जब वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण वापस उसी मार्ग पे लौट जाएगी, तो वही हुआ है यहाँ पे। जब वस्तु कहाँ आई हमारी, यहाँ देखो, जब वस्तु हमारी कहाँ आई, वक्रता केंद्र से होके आई प्रकाश किरण। जब प्रकाश किरण हमारी कहाँ, वक्रता केंद्र से होके आई, तो वापस उसी मार्ग से क्या गई, वापस लौट गई। तो अब देखो क्या ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही है, हाँ काट रही हैं। कहाँ काट रही है सर जी, अनंत पे काट रही हैं। कहाँ काट रहे हैं, अनंत पे काट रही हैं। अनंत पे सर जी दिखाई तो नहीं दे रहा, हाँ तो जाओ अनंत तक देख लो, अनंत पे काट रही होंगी। तो जब अनंत पे काट रही हैं तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब हमारा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखो इसके नीचे है तो कैसा बनेगा हमारा, उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद वस्तु हमारा यहाँ है, अब देखो कितना नीचे जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कितना बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो जब बहुत बड़ा बनेगा तो अब देखो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा सर जी। देखो इनफाइनाइट तक, जब ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो अनंत पे बनेगा। तो थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत गड़बड़ हो गया है, लेकिन ये क्या है, एकदम समांतर जाएंगी, ये एक दूसरे के क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। ये रेखा है तो एकदम सीधे जाएंगे, और प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो जब वस्तु हमारी कहां हो, मुख्य फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। और जब वस्तु हमारी अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस पे। और जब फोकस पे है तो कहां बन रही है, अनंत पे। तो याद रखना। चलो ये हो गया हमारा, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बस यही जानना था। अगला है इसका अवतल दर्पण का फाइनल और लास्ट स्थिति है, इसको जानते हैं। क्या होता है जब वस्तु को हम कहां रख दें, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे। इस बार मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे तो अब इस बार दर्पण ले जाकर मुंह घुचवा लेंगे, घुचिया लेंगे। देखो कैसे, एकदम इसी में जाके सट जाएंगे। क्या हुआ, ये देखो ये दर्पण है, दर्पण के एकदम पास में ले जाके ऑब्जेक्ट को हम रख दे रहे हैं। तो जब दर्पण के पास ले जाके रख दे रहे हैं फोकस और पोल के बीच में, तब देखो सबसे पहले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली गई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। फिर एक प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी,
थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, चलो कोई ना। कहाँ से होके जाएगी? वक्त, फिर गड़बड़ हुआ, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। क्या हो गया मेरे हाथों को? चलो मिला देते हैं इसे, ठीक है। वक्रता केंद्र से होके जाएगी और वापस उसी मार्ग पे क्या होगी? लौट जाएगी। अब इस बार देखो कहीं मिल रही है नहीं, लेकिन हम इसको पीछे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, अपने मनमानी कर लेंगे इसको थोड़ा सा पीछे। अच्छा देखो, क्या ये प्रकाश किरण यहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है? तो यहां से इसको मिला देंगे। देखो, क्या ये यहां कहीं मिलेंगी? नहीं, कोई चांस ही नहीं है मिलने का। देखो, एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, तो ये कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ा के देखेंगे। तो जैसे ही हमने पीछे बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ना कि वास्तव में मिले। तो अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। वास्तव में अगर वास्तव में मिलती तो वास्तविक होता, लेकिन वास्तव में ना मिल रही है तो कैसा बनेगा हमारा? आभासी बनेगा। तो आभासी बनेगा, चलो देखते हैं। तो अब प्रकृति देखते हैं। सबसे पहले वस्तु कहां बनेगा? देखो, वस्तु F और ध्रुव के बीच में हो तब जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण के कहां बनेगा? देखो, दर्पण ये दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? देखो, ये A डैश है हमारा, ये क्या है? B डैश। ठीक, तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? देखो, वस्तु कितनी है? छोटी है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। फिर उसके बाद आभासी और कैसा बनेगा? सीधा। आभासी और सीधा। इस बार देखो सीधा बना है। हमने कहा था जब मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो उल्टा, ऊपर रहेगा तो सीधा। इस बार कहां है? ऊपर है तो कैसा होगा? सीधा। ठीक, समझ आ गई ये स्थितियां। फिर आगे देखते हैं। देखो, किसी बिंब का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। चलो ठीक है, कर ही लेते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन है कि किसी बिंब का मतलब समझते हो? बिंब माने होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु। कभी बिंब आ जाए तो घबराना नहीं, कभी बिंब आ जाए तो घबराना। वस्तु को ही हम क्या बोल देते हैं? बिंब बोल देते हैं, ठीक है। और बिंब में प्रति लगा देंगे तो प्रतिबिंब हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो वस्तु को ही हम क्या बोलते हैं? बिंब। चलो, बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए? आप बताओ, वस्तु कहां होना चाहिए? प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो बिंब से बड़ा बन रहा है। तो कौन सी स्थिति में बन रहा था? सोचो, कौन सी स्थिति में? हाँ, बिल्कुल सही। कहां बन रहा था? छठवीं स्थिति में। और जब वस्तु हमारी कहां थी? F और P के बीच में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र, ना ये गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र से परे, ना ये भी गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये सही ऑप्शन। ये हमारा क्या है? एकदम सही ऑप्शन होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, तभी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलो आगे, अवतल दर्पण के उपयोग। क्या उपयोग है? थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। उपयोग पूछ लेता है कभी कभी क्या जरूर से जरूर पूछता है ये, और इंपॉर्टेंट भी है इसी वजह से। तो सबसे पहले कहां? सेविंग मिरर में। जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो इसी बनाते हैं ना, एकदम देखते हैं। तो भाई सेविंग मिरर में क्या, जब पास लाते हैं तो हमें बड़ा दिखने लगता है, आभासी और बड़ा दिखने लगता है सीधा। तो सेविंग मिरर में करते हैं बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए। फिर उसके बाद दंत चिकित्सक देखो, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे ना, तो उसके पास एक क्या रहेगा? ऐसे छोटा सा आईना लगा हुआ, वो मुंह में डालेगा और देख लेगा। दांत के ऊपर वाला दांत देख लेगा, उसी में कैसा दिखेगा? अवतल दर्पण में कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस वजह से क्या, दांत बड़ा दिखाई देता है और उसको देखने में आसानी हो जाती है। देखो, टॉर्च के हेडलाइट में प्रकाश किरणों को समांतर भेजने के लिए, प्रकाश के मतलब हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में। फिर उसके बाद सौर भट्टी। अब सौर भट्टी क्या है? देखो, जब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो यहाँ मान लो सौर भट्टी है, तो प्रकाश किरण को आने वाले जितने भी प्रकाश किरण है सबको कहां मोड़ देगा? इस बिंदु पर। यहाँ हम लगा देंगे भट्टी, यहाँ से हमारा भट्टी तैयार हो जाएगा। तो सौर की किरणों को फोकस एकत्रित करने के लिए सौर भट्टी में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद कहां यूज किया जाता है? परावर्तक दूरबीन। देखो, दूरबीन दूर की वस्तुओं से प्रकाश एकत्रित करने के लिए किया जाता है। चलो देखते हैं थोड़ा सा।